आखिरकार उपचुनाव में भाजपा ने पुनः बाजी मार ली। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जनपद हरदोई में चोरियां रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अमरोहा में दीपावली के पर्व को लेकर मिठाइयों की दुकान पर खास भीड़। आज हम बात कर रहे हैं उन्नाव के जिला अस्पताल की, जहां पर लगातार जिला अस्पताल में चोरियां हो जा रही हैं। कहीं बाइक चोरी हो रही है, कहीं मोबाइल चोरी हो रही है, कहीं लोगों की जेबें काटे जा रही हैं। वहीं पर एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर इमरजेंसी के अंदर वार्ड बॉय का मोबाइल चोरी हो गया जो रात्र में, और वो आप साफ देख सकते हैं जिस तरह के वार्ड बॉय का जो मोबाइल रखा हुआ है, वार्ड बॉय बगल में लेटा हुआ है और इमरजेंसी में मौजूद। हालांकि रात में डॉक्टर ज़्यादातर मौजूद रहते हैं, लेकिन 4 बजे के बाद का वक्त था तो इमरजेंसी के डॉक्टर जो रेस्ट पर थे और वार्ड बॉय वहीं पर लेटा हुआ था, और वार्ड बॉय के बाद में वहीं लेटा जस्ट बगल में मोबाइल रखा हुआ था। आप देख सकते हैं कैमरे में कि आराम से चोर आया, हैट लगाए हुए है और आराम से मोबाइल लेकर के चला गया। यह इस तरह चोरियों का अंजाम लोग यहाँ ज़्यादातर देते रहते हैं जिला अस्पताल में। और ठीक 20 कदम की अगर बात करें तो जस्ट इमरजेंसी के बगल में जिला अस्पताल चौकी है और वहाँ चोरों का भी अंबार है, क्योंकि लगातार आए दिन ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन वहाँ चोरियाँ ना होती हों, लेकिन पुलिस पकड़ने में नाकाम रहती है अक्सर। चाहे वो बाइक चोरी हो, चाहे पर्स में लेडीज़ों के पैसे, रोज़ आए दिन पर्स पॉकेट मारी जाती है, कहीं पर्स बैग जो है नीचे से काट करके पैसे निकाल लिए जाते हैं। बीएससी की एक छात्रा को एक दिन का ग्राम प्रधान व एमए की एक छात्रा को बनाया गया ग्राम सचिव। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जनपद मुजफ्फरनगर के रोणी हरजीपुर गांव में ग्राम प्रधान विनोद फौजी ने महिला सशक्तिकरण को लेकर की पहल और गांव का एक दिन का प्रधान बनाया। आपको बताते चले जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र ग्राम रोणी हरजीपुर में ग्राम प्रधान विनोद फौजी ने महिला सशक्तिकरण को लेकर चलाया गया मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत सोनम देवी को बनाया ग्राम प्रधान। वहीं सोनम देवी ने ग्राम प्रधान बनते ही लाइब्रेरी व सचिवालय व गांव की गलियों का किया निरीक्षण हुआ। हाई स्कूल राजकीय हाई स्कूल में गंदगी को देखकर जताई नाराजगी। वहीं प्रधान सोनम देवी का कहना है कि जो गांव में है, गलियों में, नालियों में जो कीड़े चल रहे हैं गंदगी के कारण भी जताई नाराजगी। वहीं सोनम ने बताया है कि ग्राम प्रधान बनने पर उसे बहुत ही फील महसूस हुआ, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो पहल की गई है उसमें महिलाओं को लगातार सशक्तिकरण किया जा रहा है, स्वावलंबन कर महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। वहीं ग्राम प्रधान सोनम देवी ने महिलाओं के साथ बैठक की और जो स्कूली छात्राएं गांव की गलियों से गुजर रही थी उनसे वार्ता कर उनसे सभी से पूछा कि किसी बच्ची जो स्कूल की छात्राएं हैं उनसे कोई लाइब्रेरी के बारे में कोई जानकारी पर। वही लाइब्रेरी में किताबें न होने के कारण ग्राम प्रधान सोनम देवी ने नाराजगी जताई। वहीं ग्राम प्रधान सोनम देवी का कहना है कि आने वाले भविष्य को लेकर जो उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार महिलाओं को कर रही है जागरूक, जिसको लेकर सोनम देवी ने महिलाओं के साथ बैठक कर सभी महिलाओं को जागरूक करने के लिए एक बैठक की और ग्राम पंचायत के विकास कार्यों पर नजर रखी। ललितपुर नगरपालिका उपचुनाव को लेकर लगातार 15 दिन की सरगर्मियों के बाद आखिरकार उपचुनाव में भाजपा ने पुनः बाजी मार ली। आपको बता दे चले, ललितपुर में श्रीमती सरला जैन के निधन के बाद उनकी बहू सोनाली जैन को भाजपा के द्वारा टिकट दिया गया था। वही कांग्रेस सपा इंडिया गठबंधन की तरफ से नीलम आशीष चौबे के लिए टिकट दिया गया था। इस दौरान कांटे की टक्कर जहां दिखाई दे रही थी, वहीं सोनाली जैन को 26,080 मत मिले। अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो 20,524 मत नीलम सपा इंडिया गठबंधन के हाथ लगे। वहीं भाजपा पार्टी ने 5,556 मतों से विजय हासिल की। और जिस तरह से फूल मालाओं से स्वागत किया गया, वहीं भाजपा कार्यकर्ता लगातार खुश नजर आए हैं। जिस तरह से दीपावली के इस उत्सव पर भाजपा ने अपनी विजय हासिल की, तो वहीं कार्यकर्ता भी उत्साहित नजर आए। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि किदवई नगर थाना क्षेत्र में एक जुए की फड़ को एक घर में जुआ हो रहा था, उसे पकड़ा गया है,
जिसमें 19 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं लगभग 7.5 लाख रुपए नकद बरामदगी हुई है। आपको बताते चलें कि किदवई नगर पुलिस को इस मामले की कोई जानकारी नहीं थी। क्राइम ब्रांच टीम ने यह सफलता हासिल की है। आपको और अवगत कराने की दिन प्रतिदिन जो कानपुर पुलिस कमिश्नरेट है वो अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए तत्पर है। अतोसा में इकलौते बेटे ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, परिजनों में मचा कोहरा। थाना एवज के अतोसा निवासी नियत प्रजापति पुत्र धनीराम उम्र करीब 27 वर्ष ने खेत पर नीम के पेड़ पर झूलकर रात्रि में आत्महत्या कर ली। तो वहीं आपको बता दें कि खेत पर पहुंचे किसानों ने आज शुक्रवार को करीब 8 बजे शव को लटका देखा और परिजनों ने बताया कि मेरा बेटा झांसी में रहकर टेक्नीशियन लैब के पद पर रहकर कार्य करता था। तो वहीं आपको बता दें कि अभी तक 6 महीने पहले ही बेटे की शादी हुई थी। कल बेटा झांसी में ही था और रात्रि में कब आया और कैसे आया इसकी किसी को भी जानकारी नहीं मिल सकी है। सूचना पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी रजदीप सिका ने घटना के बारे में परिजनों से जानकारी लेकर शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला संदिग्ध बना हुआ है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सब कुछ स्पष्ट हो पाएगा। जनपद हरदोई में चोरियां रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। एक बार फिर से ऐसी ही घटना सामने आई है। थाना शाहबाद के हैदरपुर ग्राम में एक बार फिर से चोरों ने सेंध लगाकर दीवार तोड़कर चोरी कर ली है। आपको बता दें कि इस चोरी में सोने चांदी के आभूषण एवं नकदी चोरी की गई, जिसकी सूचना पीड़ित परिवार द्वारा थाना शाहबाद में भी दी जा चुकी है। हरदोई पुलिस चोरियां रोकने के प्रयास में तत्पर रहती है, लेकिन फिर भी चोरियां रुकने का नाम नहीं ले रही है। अमरोहा में दीपावली के पर्व को लेकर मिठाइयों की दुकान पर खास भीड़ देखने को मिल रही है। इस बार तो मिष्ठान विक्रेताओं ने एक से एक स्पेशल मिठाई बनाई है जिसको लोग खरीद रहे हैं। इतना ही नहीं, खास खबर यह है कि जीएसटी कम होने से मिठाइयों की खरीद बढ़ गई है और लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि जीएसटी कम होने से लोगों को काफी फायदा हुआ है और काफी दाम कम हुए हैं। नामचीन मिष्ठान विक्रेता को यहाँ पर स्पेशल मिठाई बनाई गई जिसका लोग जायका ले रहे हैं। कुछ लोग जायका ले रहे हैं तो कुछ कोई खुशबू से पसंद आ रही है। इस बार 500 से लेकर 1500 तक यहाँ पर मिठाई उपलब्ध है। किसानों के लिए अपनी जान लगाने का हाजिर है। लगातार भावांतर योजना है, मुआवजा राशि है, किसानों के हित की बात कर रहे हैं। लेकिन मंदसौर से 15 किलोमीटर की दूरी पर उप मंडी पिपलिया मंडी में कृषि उपज मंडी है। यहाँ पर किसानों के लिए टीन शेड छपरे जो बना रखे हैं, उन छपरों में व्यापारियों ने अपना कब्जा जमा रखा है। आप वीडियो में फ़ोटो में भी क्लियर देख सकते हैं किस तरह से व्यापारी छपरे और टीन शेड के अंदर ही टेबल कुर्सी लगा के न अपनी दुकानदारी चला रहा है वहाँ से। ये कितनी बात है। ये टीन शेड और छपरा जो बनाया हुआ है ये किसानों की उपज रखने के लिए बनाया हुआ है, लेकिन इसमें किसानों ने अपनी उपज न रखते हुए सड़क पर रखी हुई है। आप देख सकते हैं सड़क पे वो किसानों की उपज रखी हुई है। मध्य प्रदेश के पिछोर विधानसभा में खनिया दाना नगर परिषद में अध्यक्ष पति की दखलंदाजी से सीएमओ और अध्यक्ष के बीच मामला बिगड़ता नजर आ रहा है। गुरुवार को अध्यक्षा श्रीमती छाया साहू और सीएमओ आशुतोष त्रिपाठी के बीच विवाद बढ़ गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों एक दूसरे के विरुद्ध थाने में आवेदन लेकर जा पहुंचे। पहले अध्यक्ष अपने साथियों के साथ, अपने पक्ष के लोगों के साथ सीएमओ के खिलाफ आवेदन लेकर थाने में पहुंचे, तो वहीं सीएमओ आशुतोष त्रिपाठी भी सीडी और सीसीटीवी फुटेज तथा डीवीआर लेकर थाने में आवेदन के साथ पहुंच गए। बहरहाल थाना प्रभारी ने दोनों के आवेदन लेकर मामले में जांच करने की बात कहकर दोनों को चलता कर दिया। जानकारी के अनुसार जब से खनिया दाने में सीएमओ आशुतोष त्रिपाठी पदस्थ हुए हैं या ट्रांसफर कराकर आए हैं, तब से दोनों के बीच विवाद की स्थिति बढ़ी हुई है। सीएमओ का आरोप है कि अध्यक्ष पति बेवजह की दखलंदाजी करते हैं, शासकीय काम में बाधा डालने का कार्य करते हैं। वहीं वह खुद तानाशाही से अध्यक्ष के रूप में शासन करना चाहते हैं। वहीं अध्यक्षा का आरोप है कि सीएमओ कई विकास निर्माण कार्य पे अनसुनी करते हैं और सुनते नहीं हैं।
चिचोली में मध्य प्रदेश राज्य आनंद संस्थान एवं आनंद विभाग के द्वारा प्रदेश के 313 विकास खंडों के में ब्लॉक स्तर पर अधिकारियों के तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई है। इस कार्यशाला में अधिकारी और कर्मचारी कैसे इस तनाव भरे जीवन में जिए और अपने कार्यों को करें, जिसके लिए एक कार्यशाला आयोजित की गए है। और इस कार्यशाला में समस्त आनंद विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी ने इन्हें तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए विभिन्न प्रकार के गुर सिखाए गए हैं। इस वक्त हम मौजूद है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के गांधी चौक पर, जहां पर दीपावली के धनतेरस के एक दिन पहले यहां पर हजारों की संख्या में खरीदी बिक्री के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र से हजारों की संख्या में यहाँ लोग पहुंच रहे हैं। वही हम बात करें दीपावली पर्व को लेकर, जहां यहाँ पर दुकानदारों के चेहरे पर रौनक देखने को मिल रही है, क्योंकि मार्केट गुलजार है और यहाँ पर रौनक छाई हुई है। क्योंकि दीपावली पर्व एक ऐसा पर्व है जहाँ पर सभी समाज वर्ग के लोग दीपावली पर्व के पहले खरीदारी करते हैं। खरीदारी की वजह से यहाँ पर जिले में काफी व्यापार अच्छा चलता है और लाखों करोड़ों का टर्नओवर होता है। वहीं आज हम बुरहानपुर शहर के गांधी चौक पर हैं, जहाँ पर गांधी चौक से लेकर सुभाष चौक और कमल टाकी तिरा और पांडुमल चौराहे तक हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। महिला पुरुष बच्चे भी खरीदारी कर रहे हैं। दीपावली की खरीदारी को लेकर यहाँ पर पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है। यातायात पुलिस और कोतवाली पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो। पुलिस बल तैनात है। बैतूल कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। साड़ी गोदाम में चोरी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया। बताया जा रहा है कि कोठी बाजार स्थित बोथरा शॉपिंग मॉल के साड़ी गोदाम में विगत दिनों 3 आरोपियों ने गोदाम से साड़ियों की चोरी कर ली थी। बताया जा रहा है कि दीपावली के पूर्व साड़ी का स्टॉक नागपुर से बुलाया गया था, जिसे आरोपियों ने चोरी कर लिया था। दुकानदार विवेक बोथरा की शिकायत पर कोतवाली थाना पुलिस ने मामले को पंजीबद्ध कर जांच में लिया था। वहीं पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया है। गुमला जिला के अंतर्गत बसिया अनुमंडल का पॉलिटेक्निक भवन जगजोर में स्थित है। आज वह खंडहरों की स्थिति में बना हुआ है। यहाँ के आसपास के भवन के जो लगे हुए खिड़कियाँ हैं, दरवाजे हैं, दरवाज़ों पर दीमक लग रहा है और खिड़कियों टूट फूट के शिकार हो चुके हैं। देखने से ही लग रहा है कि कहीं ना कहीं बसिया के अंतर्गत बना हुआ पॉलिटेक्निक भवन जो है प्रशासनिक उपक्षाओं का शिकार हो चुका है। करीब 9 साल से 10 साल पहले यह भवन बन चुका है, लेकिन रख रखाव के अभाव में यह भवन खंडहर होने की स्थिति पर आ खड़ा हुआ है। हम इसके साथ यह भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं यह हमारे राजनीतिक उपेक्षाओं का शिकार भी इस भवन पर होना लाजमी है। चूँकि हमारे सांसद विधायक भी इसकी ओर नज़र नहीं किए हुए हैं, नहीं तो अब तक यह भवन बन चुका है और चालू हो जाता। लेकिन यह बनने के बाद भी आज अधूरा पड़ा हुआ है और खंडहर की ओर बनते जा रहा है। गरीब आदिवासी क्षेत्रों में जब यह भवन का निर्माण हो रहा था, तब यहाँ के स्कूली बच्चे काफ़ी प्रफुल्लित और खुश थे कि हमें तकनीकी ज्ञान मिलेगा, पॉलिटेक्निक भवन चालू हो जाएगा। तो पलामू के उटारी रोड पुलिस ने करकट्टा बाजार परिसर में आयोजित जन जागरूकता कार्यक्रम में शामिल ग्रामीणों को पोस्ता, अफीम व गांजा की खेती पर रोकथाम लगाने के लिए जागरूक किया। वहीं उन्हें अन्य खेती करने के लिए भी प्रेरित करने के साथ ही नशा से होने वाले नुकसान को भी बताया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से विश्रामपुर एसडीपीओ आलोक कुमार टूटी, उटारी रोड सीओ वासुदेव राय, इंस्पेक्टर रामाशीष पासवान सहित सैकड़ों महिला पुरुष के अलावे पुलिस के अधिकारी व जवान शामिल थे। विश्रामपुर एसडीपीओ आलोक कुमार टूटी ने कहा कि गांव के लोग कुछ बाहरी लोगों के आंशिक प्रलोभन में आकर पोस्ता व गांजा की खेती करने लगते हैं। बाद में जब वे कानून के गिरफ्त में आ जाते हैं, तब उनका पूरा परिवार तबाह हो जाता है। उन्होंने नशीले पदार्थों के उत्पादन से दूर रहने की सलाह दी। वहीं अन्य खेती करने के लिए प्रेरित किया। वहीं सीओ वासुदेव राय व इंस्पेक्टर रामाशीष पासवान ने भी विस्तृत जानकारी देते हुए पोस्ता व गांजा जैसे नशीले पदार्थों की खेती नहीं करने की सलाह दी।
नशा से होने वाले नुकसान से भी लोगों को दूर रहने की नसीहत देते हुए कहा कि स्वास्थ्य के साथ समाज को भी इससे भारी नुकसान उठाना पड़ता है। उन्होंने लोगों को दलहन, तेलहन समेत अन्य नकदी फसल करने की सलाह दी। कार्यक्रम के अंत में सभी लोगों को शपथ भी दिलाई गई। कहने का तो गुजरात में शराबबंदी है, लेकिन सबको मालूम है कि शराब गुजरात के पूरे हर गांव, हर जिले, हर तहसील में मिलती है। और आज तो हम ऐसी जानकारी आपके सामने रखने जा रहे हैं कि गुजरात परिवहन निगम की बस जो पूरे गुजरात में चलती है और ऐसी एक सेमी लग्जरी बस जो लाखनी से सूरत जाती है, जो सूरत रत्न कलाकारों का शहर है, वहीं आम लोग बसते हैं और जो बिजनेसमैन वो भी बसते हैं और गुजरात के छोटे छोटे गांवों में से सूरत जाते हैं। तो लाखनी से सूरत जाने वाली गुजरात परिवहन निगम की बस का ड्राइवर लोगों ने बताया कि वो शराब पीकर चला रहा था। तो लाखनी से थरा तक उसने शराब पी रखी हुई थी। तो पैसेंजर के जो जीव थे वो मतलब उनकी जान जोखिम में डालकर वो चला रहा था। तो उसने थरा तक मतलब शराब की हालत में गाड़ी को लाया और उसके जो होश हालात वो सही नहीं थे, इसलिए वो थरा बस स्टेशन पे वो गाड़ी को छोड़कर ड्राइवर भाग गया। और इसके बाद पैसेंजरों ने हल्ला बोल मचाया और उन्होंने बताया कि जो लाखनी तहसील डेपो का जो मैनेजर है उसने क्या ख्याल रखा कि जिसने ये शराब पीकर चलाने वाला ड्राइवर को गाड़ी सौंप दी। आखिरकार उपचुनाव में भाजपा ने पुनः बाजी मार ली। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जनपद हरदोई में चोरियां रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अमरोहा में दीपावली के पर्व को लेकर मिठाइयों की दुकान पर खास भीड़